अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बाय आरिफ पंजवानी। हम जो ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक पढ़ रहे थे उसके पेपर 2 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। हमने लास्ट वीडियो मैंने पेपर 2 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे। आज हम इसको ही फर्दर कंटिन्यू करते हैं, इस टॉपिक को वाइंड अप करते हैं। काफ़ी टाइम से कुछ मसरूफियत की वजह से वीडियो नहीं बना पा रहा था, तो आज इंशाल्लाह हम इस टॉपिक को वाइंड अप कर देंगे और नए टॉपिक पे मूव ऑन कर जाएंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं। ये भी एक क्वेश्चन है जो पास्ट पेपर का ही क्वेश्चन है, ताकि इससे आपको आइडिया हो जाए। पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन कराने का मकसद ही है ये, ताकि आपको आइडिया हो किस तरीके से क्वेश्चंस आपके पास पेपर के अंदर आते हैं। पेपर 1 के हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, पेपर 2 के भी हमने कुछ क्वेश्चंस लास्ट वीडियो के अंदर सॉल्व किए थे और आज पेपर 2 को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है जिसके अंदर हमें एक ट्राइंगल ए बी हमें 10 मीटर गिवन है, बी सी हमें 6.5 मीटर गिवन है और ए बी सी एंगल 90 डिग्री गिवन है। फाइंड ए सी बी, मतलब मुझे सी का एंगल फाइंड आउट करना है, तो किस तरीके से फाइंड आउट करूँगा तो वो देख लेते हैं हम। सबसे पहले सिंपल हमें पता है कि 90 डिग्री के सामने हमारा ये हाइपोटेन्यूज है। 90 डिग्री के सामने हमारे पास हाइपोटेन्यूज हो गया। ठीक है जी, हमें सी निकालना, ये हमारी अपोजिट साइड हो गई और ये हमारे एडजेसेंट। पहले तो हमने ये देख लिया, ठीक है। अब हमारे पास जो अवेलेबल चीज़ है वो है अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड गिवन है। हमारे पास है एडजेसेंट साइड 6.5, अपोजिट साइड 10। ठीक है, अब हमें निकालना है यहाँ पर एंगल ए बी सी। हमें बेसिकली बी का एंगल निकालना है, सॉरी हमें सी का एंगल निकालना है। सी का एंगल फाइंड आउट करना है। बी तो 90 डिग्री है, तो हम यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा लगा सकते हैं? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सारी चीज़ें बेसिक में पहले पढ़ा चुका हूँ। अगर आपकी फर्स्ट वीडियो आप देख रहे हैं पहली बार तो शायद आपको समझ में नहीं आएगा, तो बेहतर है कि आप पीछे गो थ्रू जाएँ। प्रीवियस वीडियोस के अंदर मैंने बेसिक टॉपिक्स पढ़ाए हैं, जिस बेसिक चीज़ें सारी पढ़ाई हुई हैं ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड। इसके अंदर सारे फॉर्मूले और हर चीज़ एग्जाम्पल के थ्रू हमने सॉल्व की थी। तो वो वीडियो अगर गो थ्रू आपने की हुई है तो ये आपको बहुत आसान लगेंगे। तो सिंपल हमने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर एंगल निकालना है, सी का एंगल फाइंड आउट करना है। तो किस तरीके से हमारा फॉर्मूला बनेगा? टेन थीटा का फॉर्मूला बनेगा, टेन ए सी बी अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, इसका फॉर्मूला होता है। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है टेन थीटा का। ठीक है, अब इसको फर्दर इसको कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास जो है अपोजिट की वैल्यू गिवन है 10 और एडजेसेंट की 6.5। जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, इसको डिवाइड करके एक बार देख लेते हैं, 10 डिवाइड बाय 6.5, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1.53। ये हमारे पास वैल्यू आ गई 10 ए सी बी इक्वल टू 1.53। 10 को जब मैं इक्वल टू के दूसरी साइड ले जाऊंगा तो वो क्या हो जाएगा? 10 इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, वो हो जाएगा हमारे पास 10 इनवर्स। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 10 इनवर्स। जब 10 इनवर्स 1.53 में कैलकुलेटर के अंदर शिफ्ट प्रेस करके 10 प्रेस किया, 1.53 और इक्वल टू दबाया, तो वैल्यू मेरे पास आ रही है 56.83। तो मेरे पास आंसर जो आएगा 56.83 डिग्री, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा पार्ट नंबर 1 डन। बहुत आसान है, मैं फिर कह रहा हूँ, अगर प्रीवियस आपने गो थ्रू की हुई चीज़ें, कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर ये कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर होगा टॉपिक का, तो आपके लिए बहुत आसान क्वेश्चन है। तो ये हो गया हमारा पार्ट नंबर 1 डन। पार्ट 2 पे मूव करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट हमें क्या सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा जी, अब इसके अंदर क्या करना है देख लेते हैं। डायग्राम को थोड़ा और एक्सटेंड कर दिया गया। अब हमारे पास एक डी पॉइंट भी आ गया जिसकी वैल्यू 16.4 है। यहाँ पर आप देखें डी पॉइंट यहाँ पर दे दिए गए। ठीक है, अच्छा जी, डी इज द पॉइंट ऑन बी ए प्रोड्यूस सच दैट सी डी 16.4 मीटर। ठीक है, फाइंड ए डी, गिव योर आंसर इन मीटर सेंटीमीटर, करेक्ट टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर। अब फाइंड हमें करना है ए डी को, ये हमें ए डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये ए डी, ये वाली वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ये वाली वैल्यू ए डी की फाइंड आउट करनी है। मुझे ए बी की वैल्यू 10 गिवन है, ए डी मुझे नहीं पता, तो ए डी की वैल्यू किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे? तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, अब इसको देखें मैं किस तरीके से सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले मैं ट्राइंगल बना लूँगा। इसमें जैसे बन रहा है, बेसिकली मैं ट्राइंगल बनाना चाह रहा हूँ राइट एंगल। तो ये मैंने यहाँ ले लिया बी, ठीक है, ये ले लिया मैंने डी और ये ले लिया सी। अब मुझे इसकी वैल्यू पता है 6। अभी मैंने क्या किया है, मैंने डी बी को ले लिया, बीच में ए को हटा दिया।
तो मेरे पास क्या है, डी ओवरऑल की वैल्यू भी नहीं है, मुझे इसकी पूरी वैल्यू भी नहीं पता, बी और डी की पूरी वैल्यू भी नहीं पता। ठीक है, सिर्फ ए और बी का डिस्टेंस 10 पता है, डी और ए का भी नहीं पता और डी और बी का भी नहीं पता। ठीक है, और मुझे यहाँ पता है 16.4 है। ठीक है जी, ये मैंने लगा दिया, हमारे पास वैल्यूज जो जो अवेलेबल थी वो लगा दी। अब मैं क्या करूँगा, डी बी की वैल्यू सबसे पहले फाइंड आउट करूँगा। कैसे फाइंड करूँगा, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके मैं डी बी की वैल्यू फाइंड आउट करूँगा। पाइथागोरस थ्योरम आपको पता होना चाहिए, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू अपोजिट साइड प्लस एडजेसेंट का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पर मुझे एडजेसेंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, एडजेसेंट का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर प्लस ओ लिख रहा हूँ मैं, अपोजिट या ओ लिख रहा हूँ, बात है आपने ओ डबल पी लिखना है, अपोजिट पूरा लिखना है, तो मैं ओ लिख रहा हूँ। ठीक है, एडजेसेंट का स्क्वायर वैल्यू, हाइपोटेन्यूज की हमारे पास वैल्यू है 16.4, तो इसका स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पर अपोजिट की हमारे पास, अच्छा मैंने क्या किया, हाँ सॉरी आई थिंक मैंने गलत बता दी, यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है अपोजिट साइड, आई थिंक इससे मिस्टेक हो गई यहाँ पर, इसको ठीक कर लेते हैं। यहाँ पर हमें फाइंड आउट करनी है अपोजिट साइड, मैंने गलती से एडजेसेंट कह दिया, तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा, यहाँ पर अपोजिट स्क्वायर यहाँ आ जाएगा हमारे पास, हम एडजेसेंट को वहाँ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस एडजेसेंट का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमारे पास 16.4, 16.4 का स्क्वायर निकालेंगे और माइनस कर देंगे इसको, एडजेसेंट की वैल्यू 6.5 के स्क्वायर है। तो इसको कैलकुलेटर में करके मैं देखता हूँ क्या इसकी वैल्यू आती है, 16.4 होल स्क्वायर माइनस 6.5 होल स्क्वायर। तो वैल्यू मेरे पास जो आ रही है वो आ रही है 226.71, 226.71 मेरे पास वैल्यू आ रही है इसकी। ठीक है, अपोजिट स्क्वायर की, अब मुझे यहाँ पे अपोजिट स्क्वायर नहीं अपोजिट चाहिए, तो मैं रूट ऑन बोथ साइड लगा दूंगा। जब मैं रूट में ये वैल्यू लिखूंगा तो मेरे पास अपोजिट की वैल्यू यहाँ पर आ रही है 15.05, तो वैल्यू आ गई 15.05, ये रूट लगाने के बाद है, तो ये मेरे पास आ गई 15.05 वैल्यू निकल कर आ गई। ये किसकी वैल्यू मेरे पास आ गई, ये मेरे पास वैल्यू आ गई है डी बी की। ठीक है, अब गौर से समझे इसको, मेरे पास क्या हो गया, ये पूरे की वैल्यू आ गई 15.05। ठीक है, इसकी वैल्यू मुझे पता है, ये नहीं पता, तो मैं क्या करूँगा, 15.05 को माइनस कर दूंगा 10 से, तो मेरे पास वैल्यू इसकी आ जाएगी ए डी की, तो वो क्या बनेगी, डायरेक्टली सिंपल है, 15.05 माइनस 10 करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 5.05। ठीक है, ये मेरे पास आंसर आ गया, क्योंकि इसकी लेंथ तो मुझे पता थी, इसकी नहीं पता, तो ओवरऑल से माइनस कर दिया तो इसकी लेंथ भी मेरे पास आ गई। अब यहाँ पर आंसर जो कह रहा है वो कह रहा है कि हमें गिव योर आंसर मीटर एंड सेंटीमीटर, तो ये हमारे पास जो है मीटर में है, इसको सेंटीमीटर में करना है, तो सिंपल हमने क्या किया, ये 5 मीटर हो गया मेरे पास, पॉइंट से पहले क्या 5 लिखा, 5 मीटर, 0.5 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 से, तो ये बन जाएगा 5, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर में कन्वर्ट। ठीक है, ये चीज़ें पता होनी चाहिए, छोटी छोटी चीज़ें, मुश्किल चीज़ें नहीं है, बहुत आसान आसान चीज़ें हैं। तो यहाँ पर सिंपली क्या किया मैंने, मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ इस चीज़ को ताकि क्लियर हो जाए। देखिए 5.05 आंसर आया, 5 ये 5 मीटर हो गया। ठीक है, 0.5 को मल्टीप्लाई कर दूँगा 100 से, क्योंकि मीटर टू सेंटीमीटर जाना 100 से मल्टीप्लाई, तो ये भी बन जाएगा 5, तो 5 मीटर 5 सेंटीमीटर ये आंसर, क्योंकि रिक्वायरमेंट थी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देखिए, गिव योर आंसर मीटर इन सेंटीमीटर, तो इसलिए इसका आंसर 5 मीटर 5 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा पार्ट नंबर, आई थिंक पार्ट बी का 1 हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट क्या वो देख लेते हैं, पहले मैं इस चीज़ को सारा क्लियर कर देता हूँ, आई होप ये क्लियर होगा, बड़ा आसान था, ताकि फिर मैं आगे मूव कर सकूँ चीज़ों पे। इसको सारा क्लियर कर देते हैं हम, इसका आंसर 5.0, तो ये पहले मैं डायग्राम भी इसकी रिमूव कर देता हूँ ताकि हम इसी पे दूसरा पार्ट भी हम कर सकें आसानी से। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है फाइंड डी सी बी, डी सी बी फाइंड आउट करना है हमें इसके अंदर। ठीक है, एंगल फाइंड आउट करना है, अब देखते हैं किस तरीके से इसका एंगल फाइंड आउट करेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले समझना है कि फाइंड क्या करना है, डी सी बी हमें एंगल फाइंड आउट करना है,
DCB को कंसिडर करते हुए। तो DCB, उसने DCB का है तो वो डायग्राम मैंने शायद गलती से मिटा दी, वो भी रफ कर दी, तो डायग्राम वापस बनानी पड़ेगी हमें। ठीक है, तो ये हो गया हमारा B, D और C। मुझे ये D एंगल फाइंड आउट करना है, मुझे ये वाला एंगल जो है फाइंड आउट करना है। ठीक है, मेरे पास अवेलेबल क्या है 16.4 ये पता है, इसका ओवरऑल मैंने अभी फाइंड आउट किया 15.05 ये भी पता है, और 6.5 ये भी मुझे मालूम है। तो सिंपल हमने क्या करना है, फॉर्मूला लगा के हमने एंगल निकाल देना है। साइन थीटा का हम फॉर्मूला लगा देंगे। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, साइन थीटा इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो सिंपल हम फॉर्मूला लगा देंगे, साइन DCB अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब अपोजिट हमारे पास क्या है, हमारे पास ये रहे अपोजिट एंगल ये, तो 15.05 और हाइपोटेन्यूज ये रहा हमारा 90 डिग्री के सामने होता है, तो ये हो गया 16.4। इसको हम डिवाइड करके देख लेते हैं पहले। 15.05 डिवाइड बाय 16.4, तो वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 0.9। साइन को वहाँ ले जाऊँगा तो हो जाएगा हमारे पास साइन इनवर्स 0.91। इसकी वैल्यू भी निकाल के देख लेते हैं हम। शिफ्ट दबा के साइन प्रेस करेंगे तो साइन वर्स आ जाएगा। ये हमारे पास इक्वल टू प्रेस किया तो वैल्यू आ गया 66.58 डिग्री। तो इसका आंसर आ गया 66.58 डिग्री। ठीक है, तो ये भी हमारा डन हो गया। तो आई होप क्लियर होगा आप लोगों को। तो इसका आंसर जो है 66.58, ये इसका हमारे पास आंसर आ गया। तो आई होप क्लियर होगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 डन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, क्योंकि लेंथी थोड़े क्वेश्चन हैं और हर चीज़ को समझाने में टाइम लगता है, तो इसलिए थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन हैं। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने आप अच्छे होते रहेंगे। तो ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक और सवाल देख लेते हैं। ABCD आर 4 पॉइंट्स ऑन ग्राउंड, ऑन लेवल ग्राउंड। BDC इज स्ट्रेट लाइन, BDC जो स्ट्रेट लाइन है। AD 30 मीटर है, DC 64 मीटर है। ABD एंगल 37 डिग्री है, ADB और ADB जो है 58 डिग्री। कैलकुलेट AB, कैलकुलेट करना है मुझे सबसे पहले AB फाइंड आउट करना है। AB की वैल्यू ये रहा, AB का मतलब मुझे ये चीज़ AB फाइंड आउट करना है, इसकी लेंथ निकाल कितना है। तो यहाँ पर अब अवेलेबल अगर मैं देखूँ तो मेरे पास 2 एंगल्स हैं और एक साइड है। 2 एंगल्स और एक साइड है, तो मेरे पास सिंपल होता है साइन रूल अप्लाई करके मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ बड़ी आसानी से। तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए कि साइन रूल्स कहाँ अप्लाई होंगे, कैसे अप्लाई होंगे। ये सारी चीज़ें बार बार रिपीट करता हूँ, पीछे जो बेसिक वीडियोज़ हैं उनको कवर अप किया हुआ है, उसको जाके गो थ्रू करें ताकि आपको आइडिया हो। तो साइन रूल अप्लाई करते हैं। साइन रूल सिंपल अप्लाई, साइन हमारे पास आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 37 डिग्री डिवाइड बाई 30 इक्वल टू साइन 58। 58 के सामने ही हमारे पास ए बी पड़ता है, तो इसलिए यहाँ पर आ जाएगा ए बी। ठीक है, साइन 37 के सामने 30 था। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 50। अब सिंपल ए बी फाइंड आउट करना है मुझे। ठीक है, ए बी को वहाँ ले जाऊँगा तो अब ये किस फॉर्म में बन जाएगा देख लेते हैं। ये हो जाएगा ए बी साइन 58, 30 वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन 58 से। इसी तरह साइन 37 नीचे डिवाइड में आ जाएगा। अब इसको सिंपल कैलकुलेटर में पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, हमारे पास आंसर आ जाएगा 42.27। तो ये आ गया हमारा आंसर डन। पार्ट 1 डन हो गया। बहुत आसान पार्ट था। और कितने नंबर का पार्ट था हमारे पास, फर्स्ट पार्ट जो था वो हमारे पास 3 नंबर का पार्ट था। तो इतना आसान, बस आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो तो आपके बड़े आसानी से नंबर मिल जाते हैं। ये ईजीएस्ट पार्ट्स हैं। ठीक है, और इसके ज़्यादा मुश्किल सवाल भी नहीं आता अगर आपको कॉन्सेप्ट ट्रिग्नोमेट्री का क्लियर है। मैं बताऊंगा कौन कौन से चैप्टर काफ़ी डिफ़िकल्ट होते हैं और किस तरीके से ग्रेड आपका ए आ सकता है, तो उसकी भी सारी प्लानिंग मैं इंशाल्लाह बताऊंगा, आपको वीडियो बना दूंगा इसके रिलेटेड भी। तो ये बड़ा आसान टॉपिक, इजी टॉपिक में आता है, एक मीडियम टॉपिक में, एक होते हैं बहुत आसान, एक मीडियम, एक हार्ड लेवल पे आते हैं। तो ये मीडियम लेवल पे आता है। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो बहुत आसान लगेगा। तो ये हो गया पार्ट नंबर 1 डन। आई होप क्लियर होगा। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। इसका आंसर 42.27 है, तो यहाँ पर लिख देते हैं।
ये हमारा फर्स्ट आंसर आ चुका है। नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, कैलकुलेट ए सी फाइंड आउट करना है, तो मुझे ये चीज़ फाइंड आउट करनी है ए सी। ठीक है, अब इस साइड पे अगर मैं देखूँ तो मेरे पास सिर्फ दो साइड्स गिवन है और मेरे पास कोई भी चीज़ अवेलेबल नहीं है। अब इसको किस तरीके से सॉल्व करूँगा, कोई एंगल नहीं है। ठीक है, तो एंगल कैसे निकालूंगा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। और जो सेकंड पार्ट हमारे पास कितने नंबर का है वो देख लेते हैं। सेकंड पार्ट आई थिंक हमारे पास 4 नंबर का पार्ट है हमारे पास। ठीक है, सेकंड पार्ट को देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पर ए सी। तो एंगल कैसे निकालेंगे ये गौर से समझ लें, क्योंकि हमारे पास सिर्फ दो साइड्स हैं। एंगल कैसे निकाल, अब यहाँ देखिए ये एंगल गिवन है 58 डिग्री। अगर मैं ये पूरी चीज़ किसके बराबर होती है आप सबको पता होना चाहिए, 180 के बराबर, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, बता चुका है सवाल के अंदर। तो अगर मैं इस पूरी चीज़ को यूँ ले जाऊँ तो ये बन जाएगा 180 पूरा। ठीक है, अगर ये एंगल पूरा यूँ ले जाऊँ तो ये बन जाएगा 180। अब यहाँ पर मुझे 58 एंगल मुझे गिवन है, मतलब थोड़ा सा एंगल मुझे पता है। तो अगर मैं 180 से माइनस कर दूंगा 58 तो मेरे पास बाकी रिमेनिंग एंगल्स जो है वो आ जाएगा। वो मेरे पास आ जाएगा 122 डिग्री। तो इसका मतलब जो इसका एंगल है वो 122 है। तो यहाँ पर मेरे पास एक एंगल भी फाइंड आउट होकर आ गया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास, अब हमारे पास एक एंगल है और दो साइड है। जब दो एंगल एक साइड होती है तो हमारे पास सिंपल साइन रूल अप्लाई करें तो उससे आसानी से सवाल सॉल्व हो जाता है। अब यहाँ पर दो साइड है और एक एंगल है और यहाँ पर ए सी फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर हमारे लिए बहुत आइडियल है कि हम कोसाइन रूल अप्लाई करेंगे तो ये सवाल आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो इसीलिए हम कोसाइन रूल की हेल्प लेते हुए इस सवाल को सॉल्व करेंगे। तो कोसाइन रूल भी आप लोग को आना चाहिए। यहाँ पर हमें ए सी फाइंड आउट करना है, तो क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या है, ए सी फाइंड करना है, हमारे पास एंगल जो बन जाएगा वो ए डी सी हो जाएगा। सही है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा देख लेते हैं। ए सी स्क्वायर इक्वल टू, अच्छा जो एंग वो एक गिवन है 30 गिवन है मेरे पास, मैं इसको रख कर देता हूँ ताकि क्लियर हो। एक 30 मुझे साइड गिवन है तो मैं लिख दूंगा यहाँ 30 का स्क्वायर प्लस 64 का स्क्वायर माइनस 230 64 और यहाँ आ जाएगा कॉस 122। अच्छा, मैं इसको पूरा कैलकुलेटर में देख लेता हूँ एक बार सॉल्व करके इसकी वैल्यू एक्चुअली क्या आ रही है। तो इसकी वैल्यू देख लें, 64 माइनस 230 64 और कॉस 122। तो वैल्यू जो इसकी आ रही है वो आ रही है 7030.88। ए सी स्क्वायर की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 7030.88। ये वैल्यू है। अब स्क्वायर में आ रही है तो स्क्वायर रूट लगाना पड़ेगा, रूट ऑन बोथ साइड करके निकालूंगा तो आंसर आ जाएगा ए सी का मेरे पास 83.85। तो ये हो गया हमारा आंसर डन। तो आई होप आप लोग को क्लियर होगा सवाल। तो ये पार्ट भी हमारा हो गया डन। बहुत आसान पार्ट था ये, 4 नंबर का पार्ट था ये, इतना ईजीएस्ट पार्ट। तो ये भी हो गया हमारा पार्ट डन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, देखते हैं आगे क्या है हमारे पास। अच्छा, पार्ट सी भी है। अच्छा, ये वाला आई थिंक ये वही सवाल है जो अभी रिपीट कराया था, ये ऊपर वाली सवाल आ गई गलती से यहाँ पे। तो ये पार्ट सी पहले देख लेते हैं हम। ए डी सी फाइंड आउट, एरिया फाइंड आउट करना है ए डी सी का। तो डायग्राम एक बार दिखा देता हूँ, ये देखें ए डी सी का एरिया फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास ऑलरेडी सारी चीज़ें मौजूद है, सिंपल फॉर्मूले पुट करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो मैं एक बार दिखा देता हूँ, बहुत सिंपल चीज़ें सिंपल हम करेंगे। यहाँ पर आ जाएगा 1/2 फॉर्मूले में, यहाँ 30 है 64 और यहाँ आ जाएगा साइन 122। तो सिंपल इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 814 मीटर स्क्वायर। बहुत आसान सा सवाल था इसलिए गो थ्रू करवा दें जल्दी से। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पार्ट एक और डन। 2 नंबर का पार्ट था, तो ये टोटल हमारे पास 9 नंबर आपके पास थे जो पेपर में आया था। तो ये हो गया हमारा सवाल डन। ये एक्चुअली रिपीट सवाल है, इसको छोड़ देते हैं, ये ऑलरेडी हम ऊपर कर चुके हैं, वही सवाल है ये, तो इसलिए वापस नहीं कर रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। ये हमारे पास एक और सवाल आ गया है। इन ट्राइंगल पी क्यू आर पी क्यू इज इक्वल टू 18 डिग्री, पी क्यू आर इज 90 और पी आर इज इक्वल टू 4.5 मीटर। फाइंड पी क्यू। मुझे यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, मुझे पी क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, पी क्यू फाइंड आउट करना है, पी क्यू। ठीक है, अब यहाँ पर गिवन क्या है, यहाँ पर गिवन जो मेरे पास चीज़ है वो है एक साइड गिवन है, मतलब हाइपोटेन्यूज गिवन है और एक एंगल गिवन है मेरे पास। ठीक है,
एंगल क्या है, पी 18 डिग्री गिवन है। और ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, एंगल के सामने वाली साइड जो होती है वो अपोजिट कहलाती है, ये बात पता होनी चाहिए आपको, ठीक है। तो इसका मतलब मुझे फाइंड आउट करना है एडजेसेंट साइड जो यहाँ पर है पी क्यू, ठीक है। मुझे एडजेसेंट साइड को फाइंड आउट करना है जो पी क्यू है। अब यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हमारे पास कि हम एडजेसेंट साइड निकालें जिसमें हाइपोटेन्यूज भी है, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला बनता है कॉस का, कॉस थीटा इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। एडजेसेंट मेरे पास क्या है, पी क्यू है जो मुझे नहीं पता, हाइपोटेन्यूज मेरे पास 4.5 गिवन है, ठीक है। इसी तरह एंगल मुझे गिवन है यहाँ पर 18, तो 18 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा पी क्यू अपॉन 4.5। 4.5 को मैं मल्टीप्लाई करा दूंगा तो कॉस 18 मल्टीप्लाई बाय 4.5, मैं कैलकुलेटर में सॉल्व करा तो आंसर जो मेरे पास वैल्यू आ रही है पी क्यू की वो आ रही है 4.257, तो 4.27 मीटर मेरे पास इसका आंसर आ गया। दैट्स इट, सवाल सॉल्व हो गया। 2 नंबर का इतना छोटा सा सवाल, बस एक फॉर्मूला पता होना चाहिए और बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि आपका जो एंगल होता है उसके सामने वाली साइड अपोजिट होती है। स्टूडेंट यहाँ पर क्या गलती करते हैं, इन दो में गलती करते हैं कि अपोजिट एडजेसेंट गलत ले लेते हैं और उनका आंसर गलत हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए, बड़ा आसान है, इसीलिए कह रहा हूँ कि पीछे गो थ्रू ज़रूर करें चीज़ों को, ठीक है जी। ये हो गया हमारा ये वाला पार्ट डन। नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमें क्या कहता है देखते हैं। In a triangle ABC, AB is equal to 10.2, AC is equal to 6 meter and ACB 90 degree। यहाँ पर फाइंड करना है B एंगल, एंगल फाइंड आउट करना है B का मेरे पास, ठीक है। B का एंगल फाइंड आउट करना है। इसके सामने साइड हमारी हो गई अपोजिट, ठीक है। 90 डिग्री सामने हो गई हाइपोटेन्यूज, ठीक है। हमारे पास अपोजिट साइड है और हाइपोटेन्यूज, तो सिंपल हम साइन थीटा का फॉर्मूला लगा के एंगल निकाल सकते हैं, बहुत आसान सा फॉर्मूला है। साइन ए बी सी, तो अब फॉर्मूला क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। अपोजिट साइड मुझे 6 गिवन है, ये 10.2 है, ठीक है जी। 6 डिवाइड बाई 10.2 हमने किया था, वैल्यू आ गई हमारे पास 0.58। साइन को वहाँ ले जाएंगे तो साइन इनवर्स हो जाएगा, साइन इनवर्स 0.58। देखते हैं इसका कैलकुलेटर में आंसर क्या आता है हमारे पास। आंसर जो आ रहा है 36.03 डिग्री, तो आंसर आ गया 36.03 डिग्री। तो ये हो गया हमारा एक और पार्ट डन, ये भी 2 नंबर का पार्ट था, तो आई होप क्लियर होगा। बहुत आसान से क्वेश्चंस थे। आगे फर्दर हैं जी, आगे भी सवाल हैं तो इसको भी गो थ्रू कर लेते हैं। आई थिंक लास्ट पार्ट है हमारा, 4 नंबर का पार्ट है, तो ये इसको भी गो थ्रू कर लेते हैं। अच्छा जी, सवाल क्या कह रहा है, डी इज द पॉइंट ऑन सी ए प्रोड्यूस सच दैट बीडी इज इक्वल टू 14.3, फाइंड एडी। अच्छा, ये वही सवाल आ गया जो हमने अभी सॉल्व किया था, बिल्कुल वैसा है, एडी फाइंड आउट करना है हमें, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, हमने पूरी डी सी की पूरी वैल्यू निकाल ली थी, ठीक है। तो एक बार फिर करके दिखा दो ताकि एक आइडिया हो जाए आप लोग को, ठीक है। मैंने ऐसे ही जनरली बना दिया। ये हमारे पास हो गया सी, ये हो गया डी, अभी ए को हटा देते हैं, बी, ये हो गया 14.3 हमारे पास, ठीक है। और अच्छा, लेकिन एक इसमें चेंजेस है, यहाँ पर आपको नीचे एडजेसेंट साइड तो गिवन ही नहीं है, तो आप किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर थोड़ी सी चेंजेस इन्होंने की है, अब किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे इसको देखते हैं हम, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर किस तरीके से सॉल्व करेंगे अब देख लेते हैं। अच्छा भाई, अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर हमें ये करना पड़ेगा कि हमने सबसे पहले, अच्छा मैं इसको, हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम बना लेंगे डायग्राम। हमने यहाँ पर ले लिया ए,
6 है, ये 10.2 हो गया। ए बी सी को कंसिडर किया। हम यहाँ से क्या करेंगे, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से। सही है, 90 डिग्री के सामने साइड हाइपोटेन्यूज होती है, तो मैं डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम बोला, आसान है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू अपोजिट साइड का स्क्वायर इक्वल प्लस एडजेसेंट का स्क्वायर। तो अपोजिट साइड वहाँ चली जाएगी, माइनस हो जाएगी, मतलब 10.2 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा 6 के स्क्वायर से, तो वैल्यू आ जाएगी 68.04। रूट लगाना पड़ेगा, तो हमारे पास जो इसकी वैल्यू आ जाएगी 8 इसकी वैल्यू आ गई 8.24, मतलब ये मेरे पास आ गया 8.24। ठीक है, अब मैं वही काम कर सकता हूँ जो पीछे। यहाँ पर थोड़ा सा स्टेप्स दिखाने पड़े हमें, थोड़े और स्टेप करने पड़े ताकि हम सवाल सॉल्व करें। तो अब मैं वापस वही चीज़ कर सकता हूँ जो पीछे मैंने सवाल में की थी। सिंपल मैंने क्या करना है, अच्छा ये बन गया ट्राइंगल, हमने ले लिया यहाँ बी डी सी, इसकी वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 8.24, ये हमारे पास 14.3। तो फिर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे हम, डी सी ओवरऑल वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ पर हमें क्या नहीं पता, यहाँ पर हमें अपोजिट साइड नहीं पता, तो हम सिंपल क्या करेंगे, 14.3 का स्क्वायर माइनस 8.24 का स्क्वायर माइनस किया, और इस पर हमने रूट लगाया, तो हमारे पास जो वैल्यू ओवरऑल आ गई वो आ गई इसकी 11.68 वैल्यू आ गई। अब ये मेरे पास डी सी की पूरी लेंथ आ गई। मेरे पास ए सी की लेंथ है, तो इसको माइनस कर दूंगा 6 से, तो 6 से माइनस कर दिया, तो मेरे पास जो आंसर आ गया इसका वो आ गया 5.68। इसके अंदर इंपॉर्टेंट था कॉन्सेप्ट और इसको सॉल्व कैसे करना। मसला यहाँ पर क्या था, हमें यहाँ पर एडजेसेंट नहीं गिवन थी, यहाँ पर ये चीज़ नहीं पता थी। प्रीवियस जो हमने सवाल किया उसमें पता थी, तो हमारे लिए आसान था सॉल्व करना। यहाँ पर हमें पहले एडजेसेंट साइड निकालनी पड़ी, फिर हमने ओवरऑल वैल्यू निकाली डीसी की, और फिर इसको माइनस किया, तब जाके हमारा आंसर आया 5.68। इसीलिए ये 4 नंबर का सवाल आपके पास पेपर में आया हुआ है। तो ये हो गया हमारा टॉपिक डन। आई होप आप लोगों को क्लियर होंगी चीज़ें ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड। अगर क्वेश्चन आपके पास पास में ऐसा आता जो आपको नहीं समझ आ रहा है या नहीं सॉल्व हो रहा, तो आप कमेंट में वो मुझे बता सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको उसके रिलेटेड आपको गाइड कर दूंगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक जो है वो कौन सा होगा, आई थिंक मैट्रिसेस को मैं स्टार्ट करूंगा या प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करूंगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको पता चल जाएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।